हेलो स्टूडेंट्स आप हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सर्किल के बारे में। किसमें पढ़ रहे हैं? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सर्किल क्या होता है। देखिए सर्किल के जैसे कहने का मीन्स हो गया, आप क्या उसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल क्या करते हैं आप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल ऑफ क्वाइंस। क्वाइन होता है कैसा होता है? वो किसका फॉर्म होता है? सर्कुलर फॉर्म होता है। वो कैसा होता है? सर्किल के फॉर्म का होता है। फिर आप किसके हो गए? व्हील्स हो गए। किसके हो गए? बाइक्स के हो गए, साइकिल्स के व्हील्स हो गए। उसके बाद क्या, ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? सर्किल के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं कि हम अपने अराउंड में आसपास मतलब ढेर सारे इसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। किसके? सर्किल के एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं? देखते हैं। या आप सर्कुलर गार्डन देखते होंगे या सर्कुलर ट्रैक देखते होंगे जिसपे क्या करते हैं? रनिंग किया जाता है। तो ऐसे सारे ढेर सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? सर्किल के। चलिए हम क्या करते हैं? सर्किल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्किल क्या होता है। कह रहा है सर्किल की डिफिनेशन बता रहा है। देखिए सबसे पहले कह रहा है सर्किल, अ सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। कह रहा है सर्किल हमारा क्या होता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है? उसका एक प्लेन पे फॉर्मेशन होता है। देखिए प्लेन पे फॉर्मेशन होता है तो क्या कह रहा है? अ सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। सर्किल किसका कलेक्शन होता है? पॉइंट का कलेक्शन होता है। कह रहा है इन अ प्लेन whose distance from a fixed point। देखिए उसकी डिस्टेंस क्या होगी? एक फिक्स पॉइंट होगा। उसका डिस्टेंस एक हमारा क्या होगा? फिक्स पॉइंट होगा। कहां पे? सर्किल में। एंड रिमेन द कांस्टेंट, और कैसी डिस्टेंस होगी? फिक्स डिस्टेंस होगी। देखिए ये हमारा फिक्स पॉइंट क्या हो गया? इसका नाम हमने ओ रख दिया और ये फिक्स डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? ए हो गई। ये सर्किल क्या कहते हैं? ये हमने ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं? इस प्लेन पे यहाँ फिक्स डिस्टेंस से क्या करते हैं? अराउंड मतलब इसके चारों तरफ ऐसे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। देखिए ये रोटेशन से क्या फॉर्मेशन होता है? ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। देखिए सॉरी, सर्किल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए प्लेन पे थे, प्लेन पे क्या ढेर सारे मैक्सिमम पॉइंट थे। तो मैक्सिमम पॉइंट्स में क्या करते हैं? इस जो राउंड, इसके अराउंड में जो सब पॉइंट्स आए वही हमारे फॉर्मेशन के क्या करिए? सर्किल का फॉर्मेशन किया। तो देखिए दूसरी बात, सर्किल इज द नॉट अ शेप ऑफ पॉलीगन। सर्किल का जो शेप कैसा शेप नहीं होता? पॉलीगन नहीं होता है। वो सर्किल में क्या होते हैं? लाइंस नहीं होते हैं। तो उसमें साइड्स नहीं होती हैं। सर्किल में कैसा था? अराउंड्स होते हैं। किसके होते हैं? अराउंड्स इन अ प्लेन। कैसे? उनकी सेंटर फिक्स होगा और उनके डिस्टेंस फिक्स होगी। तो ये हमारा फॉर्मेशन क्या कराएगा? सर्किल कराएगा। उसके बाद कह रहा है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये हमारा जो फिक्स पॉइंट है ये क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। देखिए हमारा क्या हो जाएगा? जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज अ रेडियस। और ये हमारी OA डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे क्या होगा? ये हमारा जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा वो सेंटर कहलाएगा। और जो हमारी क्या कहते हैं, ये जो डिस्टेंस OA डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। या एक आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। क्या करते हैं? जो इस थ्रेड में हम क्या करते हैं? एक स्टोन लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐसे सर्कुलर घुमाते हैं। तो जब सर्कुलर ऐसे घुमाते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब उसको घुमाएंगे तो वो क्या होगा? एक रोटेशन मतलब उसका एक फिक्स पॉइंट हो गया और उसकी एक फिक्स डिस्टेंस हो गई। उतनी ही डिस्टेंस से वो क्या करेगा? रोटेट करेगा उसी डिस्टेंस से। तो जो हमारा जो उसके थ्रेड और उसके स्टोन के बीच की जो डिस्टेंस थी, दिस इज नोन एज अ रेडियस। और उसके जो हमारा फिक्स पॉइंट था वो हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया। उस फिक्स पॉइंट से अगर हम ऑल अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो वो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? तो हमारा सर्किल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी क्या है? सर्किल की डिफिनेशन है। डिफिनेशन ये है, अ सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains the constant। मतलब एक जो उसकी डिस्टेंस कहां से फिक्स पॉइंट से होती है और कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो सर्किल कहलाता है। उसके बाद बताया जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। और जो फिक्स डिस्टेंस होगी उसकी वो हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। अब देखिए ये फिक्स हमने क्या सेंटर पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? रेडियस पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ और हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
देखिए अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डायमीटर। देखिए डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमारा होता है रेडियस से क्या होता है 2 टाइम्स होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा क्या होगा, AO हमारा अगर रेडियस हो गया तो ये भी हमारा क्या होगा, OB भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। क्योंकि एक सर्किल में जो रेडियस हमारा होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और ये हमारा क्या है, AB, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हमारा क्या होता है, डायमीटर जो हमारा होता है वो रेडियस से कितने टाइम होता है, 2 टाइम्स होता है। इसलिए हम यहाँ पे डायमीटर D इक्वल्स किसके लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, किसके हो जाता है, रेडियस के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और दूसरी बात, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। डायमीटर जो हमारी होती है वो बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, इस सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। देखिए कॉर्ड क्या होते हैं, ये सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, दिस इज द फॉर्म ऑफ द कॉर्ड। मतलब क्या होता है, वो कॉर्ड क्या करता है, फॉर्म में करता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, या सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने P लिख दिया और यहाँ पे Q लिख दिया, यहाँ पे R लिख दिया और यहाँ पे S। ये हमारी क्या कहलाएंगी, कॉर्ड कहलाएंगी। कॉर्ड हमारी क्या होती है, सेंटर, सर्किल के सेंटर से भी पास करती है, तो वो हमारी क्या करती है, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। और एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रा की जा सकती है। कितनी कॉर्ड ड्रा की जा सकती है, इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रा किया जा सकता है। देखिए ऐसे है, ऐसे ढेर सारे आप कॉर्ड इधर से भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी वर्टिकली भी ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी ड्रा कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेगमेंट भी क्या होता है, सेगमेंट मींस क्या होता है, पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे ये अगर हमारा सर्कल है, अगर इस सर्कल का है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे अगर हम कट कर देते हैं, सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट्स को कट कर देंगे, तो ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारा पॉइंट B हो गया। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। ये कैसा सेगमेंट हो जाएगा, ये हमारा जो सेगमेंट हो जाएगा माइनर सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये हमारा जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा पार्ट हो जाएगा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मेजर सेगमेंट के बाद सेक्टर ऑफ द सर्किल। देखिए सर्किल को कोई क्या कहते हैं, अगर ये सर्किल है, देखिए कह रहा है सेक्टर ऑफ द सर्किल। जैसे ये हमने सर्किल ड्रा किया, सर्किल ड्रा करने के बाद इस सेंटर से ये जितनी भी डिस्टेंस, ये हमारा जो आर्क होता है, यहाँ पे जितना ये आर्क ऐसे फॉर्मेशन होता है, ये दीज आर कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। ये क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्किल हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क, जैसे हमारा ये सेगमेंट होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ये ए और यहाँ पे कोई पॉइंट हम क्या लिख देते हैं, बी सी लिख देते हैं, ACB इज द माइनर सेक्टर। और बचा क्या, यहाँ पे हमने पॉइंट P लिख दिया, जो हमारा रिमेन APB इज द मेजर सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल में एक सर्कल को अगर हम क्या करते हैं, बीच से कट कर देते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सेमी सर्कल का। तो वो सेमी सर्कल कहां से कट होता है, वो डायमीटर से क्या होता है, कट होता है। तो देखिए अगर हमने ऐसे सर्किल बना दिया, इस सर्किल को कैसे हम ऐसे क्या बीच से अगर इंटरसेक्ट कर दिए, बीच से कट कर दिए, तो A और B ये हमारे क्या हो गए, डायमीटर हो गए। इस सर्किल को कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इस सर्किल को हमने कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इसी के साथ ही साथ अगर सर्किल पे कोई पॉइंट, सर्किल के अगर किसी भी पॉइंट से अगर कोई पॉइंट्स अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे। ये जैसे हमारा P पॉइंट्स क्या होगा, इंटीरियर है। अगर सर्किल के क्या है, बाहर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। सीधी सी बात जानिए, इसके पहले ट्रायंगल में भी बताया, क्वाड्रिलेटरल में भी बताया और एंगल में भी बताया। जो अंदर रहेगा उसे हम इंटीरियर बोलेंगे, जो बाहर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे। और जो लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस, जो इस सर्किल की बाउंड्री पे लाइज करेगा उसे क्या बोलेंगे, लाइज ऑन अ सर्किल। किस पे लाइज कर रहा है, वो सर्किल पे लाइज कर रहा है। देखिए एक बात और आती है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है,
तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये ऑल अराउंड जितनी भी ये सरकमफ्रेंस जितनी भी ये डिस्टेंस कवर करता है, दिस इज नोन एज अ सरकमफ्रेंस, या हम कह सकते हैं सर्किल की जो बाउंड्री होगी दीज आर कॉल्ड अ सरकमफ्रेंस, वो हमारा क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस कहलाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, डायमीटर, सेगमेंट, कॉर्ड, सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेमी सर्कल, और इसी तरह से हमने किसके बारे में, इंटीरियर और क्या एक्सटीरियर, उसके बाद सेमी सर्कल, सेक्टर के बारे में, मेजर सर्कल, इस सब के बारे में देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा। लेकिन क्या कहते हैं, अभी इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे अगले, जब क्या कहते हैं जब चैप्टर में आएंगे उसके बारे में और हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमको क्या जानना था, अभी हमको बस इतना जानना था कि डायमीटर हमारा क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या है सर्किल का, इसके बारे में पढ़ना था, और सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल के बारे में। दूसरा, और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, हमको ये जानना था कि कौन पॉइंट इस सर्किल के अंदर है और कौन सा पॉइंट बाहर है। तो देखिए, जो अंदर लाइज करेंगे उसे इंटीरियर कहेंगे, जो बाहर होंगे उसे एक्सटीरियर कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कराएंगे तो जो फॉर्मेशन होगा वो किसका फॉर्मेशन होगा, सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमने इतने पॉइंट्स किसमें, सर्किल में पढ़े। अब हम एक्सरसाइज 4.6 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज हम क्या करते हैं 4.6 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये फिगर देख के हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो हम लिख देंगे, हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज क्या हो जाएगा, ओ। हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 3 रेडियाई। देखिए इस हमको सर्कल में बताना कितनी, 3 रेडियाई बतानी है। देखिए रेडियाई क्या हो जाती है, जो क्या हो सेंटर से और सर्किल को किसी पॉइंट्स को टच करेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियाई होगी। देखिए ये सेंटर से OA हो गया, OB हो गया, और O क्या हो गया, OD हो गया। इसका नाम क्या रख दे, इसका नाम नहीं लिखे हैं, उसका नाम है C। इसका पॉइंट का नाम क्या है, C लिखा है। ये पॉइंट हमारा क्या C हो गया। तो देखिए कह रहा है 3 रेडियाई, तो 3 रेडियाई R, यहाँ पे हम लिख दिए क्या हो गया, AO हो गया, और क्या हो गया, BO हो गया, और क्या हो गया, CO हो गया। ये हमारी क्या हो गई, 3 रेडियाई हो गई। किसकी हो गई, इस सर्किल की ये 3 रेडियाई। और तीनों रेडियाई कैसे होंगी, कांस्टेंट होगी, रेडियाई चेंज नहीं होगी। देखिए जब सर्किल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें रेडियस चेंज नहीं होता है, हमारा जो सर्किल का रेडियस होगा क्या होगा, फिक्स होगा। उसके बाद करा है C, डायमीटर। तो इस फिगर से हमको बताना है कौन सा इसमें डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, जो सर्किल के सेंटर से पास करे उसे क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, AC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। AC हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा किसका, सर्किल का। कह रहा अब कॉर्ड, कॉर्ड देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट E और D क्या हो जाएगा, कॉर्ड जाएगा, क्या हो जाएगा, E और D, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। तो कैसी कॉर्ड हो जाएगी, ये सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। और एक कॉर्ड हमारी जाएगी क्या, AC क्या हो जाएगा, कॉर्ड क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि AC इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द डायमीटर। मतलब हमारी क्या है, जो डायमीटर होती है सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे हम ED के अलावा और क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। AC भी हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। कह रहा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। देखिए इंटीरियर मींस क्या होता है, अंदर। इसके अंदर देखिए 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए एक पॉइंट P है, दूसरा ही सेंटर है। तो 2 पॉइंट्स हमारे कौन से हो जाएंगे, हमारा पहले लिख देंगे P, और दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, O। कहां पे जाएंगे, ये इस सर्किल के अंदर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए, ये हम 5 क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लिए। इसी तरह से इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं, 8 में है। फर्स्ट के कितने 8 पार्ट हैं। तो चलिए हम इसके बाद का पार्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले के क्या है, F क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट इन एक्सटीरियर, मतलब क्या होगा, इस सर्किल के बाहर कौन सा पॉइंट है। तो लिख देंगे अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ये सर्कल क्या है, एक्सटीरियर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो हम उसे लिख देंगे Q पॉइंट्स। ये Q पॉइंट्स हमारा क्या है, सर्कल के बाहर है। तो G कह रहा है, कह रहा है अ सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है,
तो सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बी, ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो अ सेक्टर ऑफ लिख देंगे ए ओ बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्किल, इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल। और एच क्या कर रहा है, सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या होता है, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सेगमेंट बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, सेगमेंट होगा, क्या होगा, ईडी। तो हम सेगमेंट ऑफ सर्कल इज हमारा क्या हो जाएगा, ईडी। ईडी हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ द सेगमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए कह रहा है, दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड। कह रहा है, क्या कह रहा है, एवरी डायमीटर, हमारा जो भी डायमीटर होगा, मतलब प्रत्येक डायमीटर ऑफ अ सर्किल आल्सो अ कॉर्ड। देखिए अभी हमने इसके पहले बताया था, तो क्या हो जाएगा हमारा, यस। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है, कॉर्ड होता है। क्यों होता है, लिख देंगे यहाँ पे, डायामीटर इज द बिगेस्ट, या बिगेस्ट के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। क्या हो जाता है, ये हमारा जो डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है, सर्किल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। इसके अलावा दूसरा कोई कॉर्ड नहीं होता, बाकी जो होते हैं इससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आल्सो अ डायमीटर। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नो, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉर्ड हमारे डायमीटर ही हो। क्या होता है, वन एंड ओनली जो हमारा लॉन्गेस्ट होता है वही हमारा क्या होता है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट जो डायमीटर होगा, डायमीटर ही हमारा कॉर्ड होगा। उसके अलावा जितने भी होंगे वो हमारा क्या होंगे, सिर्फ कॉर्ड होंगे, वो डायमीटर नहीं होंगे। क्या होंगे, सिर्फ कॉर्ड होंगे। तो कह रहा है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आल्सो अ डायमीटर। तो लिख देंगे नो। तो हमारा क्या हो जाएगा, नो, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, ड्रा एनी सर्किल एंड मार्क। हमको क्या करना है, एक सर्किल का, कोई भी सर्किल ड्रा करनी है और उसको क्या करना है, मार्क करना है। देखिए ये जो पॉइंट्स दिए गए, क्या दिए गए, इट्स सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, पॉइंट इन इट इंटीरियर, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एंड आर्क। इतनी चीजें हमको क्या करना है, इस सर्किल में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है और बताना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, इट्स सेंटर। तो देखिए हमारा सेंटर क्या हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया सर्किल का। इसको हमने किससे, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सेंटर हमारा क्या हो गया, सर्किल का, हमने किससे, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए रेडियस क्या होता है, रेडियस हमने बताया था, रेडियस की डिफिनेशन बताई थी, a fixed सेंटर से a fixed distance of a circle any point। सर्किल के किसी भी एंड से, किसी भी पॉइंट के सरकमफ्रेंस को अगर हम क्या करते हैं, इस सर्किल से, सेंटर से और इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे अगर क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। देखिए कहीं पे भी ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, P। तो हमारा क्या होगा, OP इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। ये हमारा OP क्या कहलाया, रेडियस कहलाया इस सर्किल का। अगर आप इस पॉइंट को ऐसे इस इधर भी ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा R लिख देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं OR, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कह रहा है C, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है हमारा, क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स, या फिर इस सेंटर से जो पास, या क्या होता है, इस सेंटर से जो पास करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। देखिए हमने सेंटर से क्या कर दिया, एक लाइन से पास करा दिया, इस लाइन का नाम क्या रख दिया, S। तो ये हमारा क्या हो गया, RS इज द डायमीटर। इस हमने क्या हो गया, ये RS हमारा पॉइंट कैसा हो गया, डायमीटर हो गया।
उसके बाद कह रहा है अ सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है, तो देखिए ये जो हमने SOP, ये जो हमारा क्या है, ये जो रीजन है, ये इतना जो कवर रीजन है, इसको देखिए जो हम शेडेड कर दे रहे हैं, दिस इज नोन एज अ सेक्टर। ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्किल कहलाता है। ये क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्किल। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे SOP, ये हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा सेक्टर ऑफ सर्किल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कह रहा है आप सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या होता है, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करा देंगे तो वो हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, सेगमेंट फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए कहीं पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं। देखिए यहाँ हमने क्या ज्वाइन करा दिया, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया और इस पॉइंट का नाम बी रख दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। तो सेगमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, AB इज अ सेगमेंट। देखिए हमने AB सेगमेंट लिख दिया। फिर F पॉइंट कह रहा है ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मींस क्या होते हैं, अंदर के। तो देखिए कह रहा है ए पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर। तो देखिए एक तो हमारा ये क्या है, सेंटर वाला पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे कोई पॉइंट क्या लिख दीजिए आप, यहाँ पे पॉइंट C लिख दीजिए। तो हमारा पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स कौन हो जाएगा, O हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, C पॉइंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट्स हो जाते हैं। करा अब पॉइंट्स इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मींस क्या होते हैं, जो बाहर हो। तो बाहर हमने क्या, या सर्किल के बाहर कहीं यहाँ पे एक पॉइंट लाइज कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया, D रख दिया। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। और सबसे लास्ट में बचा क्वेश्चन, करा एन आर्क। देखिए आर्क क्या होता है, जिस रेडियस से आप सर्किल ड्रा करते हैं उसी रेडियस से कहीं पे भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे रख के या सर्किल के बाउंड्री पे रख के आप उसको कट करेंगे, उतने ही डिस्टेंस से कट करेंगे तो सर्किल को 6 पार्ट में क्या करेगा, कट करेगा। दिस इज नोन एज अ आर्क। ये हमारा क्या कहलाएगा, अगर हम सर्किल के किसी भी दो पार्ट, कहीं पे भी सर्किल के पार्ट को कैसे कम कट कर लें या मार्क कर लें, दिस इज नोन एज अ क्या कहलाएगा, आर्क। इसका पॉइंट हमने रख दिए, क्या रख दिए, T रख दिए, और क्या रख दिए, इसका नाम U रख दिए। तो हमारा ये क्या हो गया, आर्क हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे आर्क हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, इसको लिखेंगे TU। ये हमारा क्या ऐसा हो जाएगा, ये हमारा आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी दिए गए थे, ये सब पॉइंट को क्या करना था, सर्किल पे ड्रा करना था। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसी तरह आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसे ड्रॉ कर दीजिएगा, इस पॉइंट का फिगर को बना दीजिएगा। तो ऐसा हमने बना दिया, ऐसा आप भी करिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेज ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रू है या फॉल्स है, इसी के बारे में बताना है। तो कह रहा है टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसे ट्रू लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए क्यों ट्रू हो जाएगा, देखिए अगर सर्किल में दो डायमीटर हैं, वो एक दूसरे को किस पे, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा डायमीटर कहलाएगा, सॉरी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो देखिए टू डायमीटर ऑफ सर्किल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। तो कहां पे, जहां पे दो डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाएगा। इसलिए पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। दूसरा देखिए कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इट इंटीरियर। तो देखिए सीधी सी बात है, सर्किल का सेंटर हमेशा अंदर ही रहेगा। देखिए ये ऐसे सर्किल हमने बना दिया और इसका सेंटर हमेशा अंदर रहेगा, बाहर सर्किल का सेंटर नहीं होता। सर्किल का सेंटर हमेशा कहां होगा, अंदर होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज 4.6 पूरा क्या है, कंप्लीट कर लिया। और चैप्टर 4 हमारे क्या है, जितने भी कोई एक्सरसाइज थी हमने क्या कर लिया, हमको कंप्लीट पढ़ लिया। अब ये चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया यहाँ पे क्या रहता है, समाप्त हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको बताइएगा, उसको क्या कहते हैं, सॉल्व किया जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।